तो दोस्तों, कल यूपीएससी के प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया ना। और मेरा चौथी बार नहीं हुआ है ना, कंसेक्यूटिव फोर्थ टाइम मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। तो कुछ लोगों को फर्स्ट इंस्टेंस में ये भी लग सकता है कि यार इसने मेहनत ही नहीं करी होगी, ऐसे या ऐसे कुछ है ना। तो वही मैं क्लैरिफाई करने के लिए हुई यहाँ पे कि मेहनत तो बहुत करी थी यार, बहुत ज़्यादा करी थी है ना। और फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्शन सही नहीं थी है ना। मेरी मेहनत बहुत करी थी, बट सबसे ज़्यादा मैंने जो मेहनत करी वो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में है ना। उस अटेम्प्ट में तो लिटरली मैंने अपने आप को तोड़ा है ना, मेहनत नहीं करी, तोड़ा है अपने आप को। तो थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ है ना, सबसे पहले तो ये यार, ये डार्क सर्कल जो है आँखों के नीचे, तो ये मेरे लास्ट के दिनों में आया है ना। जब मैं जग जग के सब ख़त्म करने के पीछे पड़ा था है ना, सब ये दो वो दो ये टेस्ट दो। इस बार मैंने 50 के आसपास मॉक टेस्ट दिए, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ना, सब कुछ किया जो हाथ में था, सब कुछ है ना। फिर और चीज़ों की बात करूँ तो बॉडी पे बहुत टोल लिया है ना मैंने। मतलब मैं प्री डायबिटिक स्टेज पे था, बट मैंने सोचा कि नहीं यार, प्री डायबिटीज़ वगैरह सब चलता रहेगा ना, पहले यूपीएससी निकाल लूँ, बाद में सब होता रहेगा। मतलब फिज़िकल टोल बॉडी पे बहुत लिया है ना, टॉर्चर किया लिटरली खुद को। और मतलब इतना ज़्यादा कि लास्ट के दिनों में ना मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी साथ ही नहीं दे रही थी लिटरली। बट मेरे मन में वही था कि यार पहले यूपीएससी है ना, पहले यूपीएससी। तो इतना ज़्यादा है ना इस बार टोल लिया, बट नहीं हुआ है ना। जैसे अक्सर लोगों का, मतलब बहुत सारे लोगों का नहीं होता, वैसे मेरा भी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी जर्नी मैं शेयर करना चाहता हूँ अब है ना। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग रैदर दैन कीपिंग इट टू माई सेल्फ है ना। मेरी जर्नी सबके साथ शेयर हो, मुझे ऐसा लगा। तो सबसे पहले यार मैं यहाँ से है ना ओआरएन के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ है ना। अपनी मेहनत के बारे में बता दिया, अब ओआरएन के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। ओल्ड राजेंद्र नगर है ना जिसे कहते हैं। तो यहाँ की लाइफ जो है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो अलग है कि उतने पैसे आते हैं घर से जितने चाहिए है ना। बट जो रिच लोग हैं ना, स्पॉइल्ड ब्राइड्स जिन्हें कहते हैं ना, रिच किड्स जिन्हें कहते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है दारू सुट्टा है ना, नशेड़ी गांजड़ी, ये सब लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे ओरन में सबसे ज़्यादा है ना। और ये सो कॉल्ड एस्पायरेंट्स है ना, अनफॉर्चुनेटली ये सो कॉल्ड एस्पायरेंट्स है सबसे ज़्यादा। मैंने यहाँ पे फेक फ्रेंड्स, फेक रिलेशनशिप्स, और क्या है, लिव इन कल्चर, हुकअप कल्चर, ये जो सब मॉडर्निटी के जो निशान है ना, तो ये सबसे ज़्यादा ओवरएन में मुझे देखने को मिला है ना, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है मुझे लगता है। तो उसके अलावा है ना, सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे जो है लोगों को अपने मार्क्स भी फेक करते हुए देखे है ना, मार्क्स भी फेक करते हुए देखे। कि फेक मार्क्स बताता है प्रीलिम्स के बाद कि दूसरों के फोमो ही आए सीधा है ना, उसके लिए फेक मार्क्स बताएंगे। फिर कुछ लोग तो फेक मेंस लिखा है ये भी बोलते हैं यहाँ पे, तो ये भी है ना। तो ऐसे फेक दोस्तों से और फेक लोगों से बहुत बच के रहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ये लोग यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोग फेक यहाँ पे है ना। और पता नहीं दिल्ली का ये पार्ट तो दिल्ली वालों का नहीं है ना, डेफिनेटली नहीं है। कोचिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। तो कोचिंग इंडस्ट्री जो है, सबसे पहले यहाँ पे जान लो है ना, यहाँ पे कोई आपको गुरुज वगैरह नहीं मिलने वाले है ना। कोई भी गुरु नहीं है सच है ना। बहुत ही प्रोफेशनल लोग यहाँ पे, जिनको आपके सक्सेस से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा है ना, ना आपके फेलियर से। क्योंकि सक्सेसफुल अगर आप हो या नहीं हो, वो ख़रीद लेंगे है ना, वो पैसे देके ख़रीद लेते। फेलियर अगर आप हो तो उनका कॉल बैक आपको कभी नहीं आएगा। वो लिटरली, मतलब अभी जैसे कल प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो कल ही उन्होंने कोर्सेज वगैरह लॉन्च करना चालू कर दिए विदाउट बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स स्टूडेंट्स है ना। कि तो उन्हें थोड़ी भी एम्पैथी नहीं है स्टूडेंट्स के प्रति, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। एक आध मैसेज डाल दिया तो डाल दिया टेलीग्राम ग्रुप पे, फॉर्मेलिटी करिए, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ना। यहाँ पे गुरु बिल्कुल नहीं है ना, कोई भी। तो यहाँ पे वो आपको डायरेक्शन ऑब्वियसली देंगे, बट जो गुरुज रोल प्ले करते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। बहुत प्रोफेशनल लोग हैं भाई यहाँ पे। और एक चीज़, मतलब हर एस्पिरेंट जो है वो सक्सेस स्टोरीज देख के यहाँ पे आता है ना।
बट यार सक्सेस रेट बहुत कम है ना, इस चीज़ की ग्रेविटी को समझो है ना, कि तुम पढ़ने के बाद भी फेल हो सकते हो। ये मैंने पहली बार देखा है ना कि पढ़ने के बाद कैसे फेल हुआ जा सकता है। ये मैंने यूपीएससी में देखा कि हो सकता है यार, पढ़ने के बाद भी आप फेल हो सकते हो यहाँ पे, है ना। तो थोड़ी कुछ चीज़ें है ना जो आपके कंट्रोल के बाहर है, यहाँ पे बिल्कुल ही कंट्रोल के बाहर है, कि रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है ना। स्पेशली प्रीलिम्स का रिज़ल्ट, वो बहुत डायनेमिक है और बहुत सारी चीज़ें है ना जो उसको डिटरमाइन करती है, तो वो नहीं है आपके हाथ में बस। और एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ना सबसे आपका जो पीयर ग्रुप होगा या सो कॉल्ड लाइब्रेरी फ्रेंड्स, तो ये एक हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं ना। वो आपको मतलब रैंडम चीज़ें पूछ लेंगे जो आपने पढ़ी नहीं होगी या ऐसे कुछ, है ना, कि भाई इस चीज़ का बता, है ना। देखो यार, आपने हज़ारों चीज़ें पढ़ी जो सामने वाले ने पढ़ी है, और वही वाइस वर्सा ट्रू है ना। तो कोई आपको आके कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, और नियरेस्ट सर्कल में होते ही है ना। मैंने बोला बहुत फेक लोग हैं, तो उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मतलब मेरी जर्नी की बात करें तो अभी कल से तो पूरा मतलब शैटर हो गया यार मैं, मतलब समझ नहीं आ रहा, बहुत रोया मैं। उसके बाद में बहुत पापा वगैरह से भी बात करी, आगे का भी सोचा है कुछ करने का, स्टेट पीसीएस ये वो ऐसे कुछ देखेंगे, है ना, मतलब अलग अलग ऑप्शंस देखेंगे, अभी एक्सप्लोर करेंगे, एमबीए वगैरह देखते हैं ना क्या करना है। बट मेरी जर्नी जो है वो मतलब ज़ीरो रिग्रेट्स वाली अब, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता था मेरे से। मेरे पास जो भी था वो मैंने थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में स्पेशली सब कुछ डाल दिया ना, विद प्रॉपर गाइडेंस सब कुछ डाल दिया। मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे, मॉक्स वगैरह में आते थे, अच्छे मार्क्स आते थे फिर। बट वही है ना कि नहीं होता, कभी कभी बस नहीं होता है ना, उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़रूरी नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है। बट नहीं समझ में आता कभी कभी क्यों नहीं हुआ। सो समरी अगर इस बात का मैं करना चाहूँ तो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी दैट नेवर रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, है ना, जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, ऐसी जर्नी थी। बट बहुत खूबसूरत थी, है ना, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए बस यही बोलूँगा कि यार इन चीज़ों से दूर रहो, है ना। पॉसिबिलिटी है यार, हमेशा पॉसिबिलिटी कि आप निकल सकते हो, है ना। हमेशा ये होगा कि, है ना, बट ठोकर खा खा के सीखोगे इस फील्ड में, है ना, इस फील्ड में डायरेक्टली। यहाँ पे एक और चीज़ की टॉपर्स भी बहुत मिसगाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं ना, इंक्लूडिंग कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ नॉट इक्वल टू 1 ईयर हियर, है ना। कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, बट वो 2-2 3-3 साल पहले ही पढ़ चुके होते हैं ना। तो इस बात को जानो कि लोग कहते हैं कि बस कि मैंने एक अटेम्प्ट में निकाल लिया, बट 3-3 4-4 साल बच्चे पढ़ते हैं ना। टीना दाबी जो है 2015 की शायद टॉपर थी, तो उन्होंने भी 3-4-5 साल कुछ तो पढ़ा था, है ना। तो इस चीज़ को समझो पहले। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार इसके साथ साथ ना एक और चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ना 4 मंथ स्ट्रेटजी, 8 मंथ स्ट्रेटजी ये सब देख के मत आना, है ना। क्योंकि 1.5 से 2 साल लगते हैं यार, जैसे सिलेबस कंप्लीट करने में पहली बार जो है 1.5 से 2 साल लगते हैं, इस बात को समझो, है ना। और वो कर क्या होगा यार, हो सकता है यार तुम्हारा, हो सकता है ना। बट डूज़ और डोंट्स को फॉलो करो, है ना, तभी होगा। लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि यार जैसे मेरी जर्नी की बात करें तो जैसे मैं धोनी को आइडल मानता हूँ, है ना। तो एक चीज़ जो मेरी जर्नी को समराइज़ करेगी कि वो बोलते कि कल कोई और आएगा, वो हमसे बेहतर होगा, कल और भी लोग आएंगे, वो हमसे बेहतर होंगे। तो बस मैं पल दो पल का शायर हूँ, है ना। तो मेरी जर्नी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और देखते आगे ज़िंदगी में क्या करना है। होपफुली कुछ अच्छा करेंगे, है ना। थैंक यू।